अस्सलाम वालेकुम। ये कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। एड्डी वड्डी सलाम। ये कौन है भाई? वालेकुम अस्सलाम। क्या प्यारा मोमिन है यार, ये तो अपना दादा शिको। हाँ भाई, आगे बोलोगे सलाम के आगे, कलाम करोगे सलाम के आगे। सबसे पहले आपसे मैं डिस्कशन करूंगा कि सोशल स्केप्ट ऑफ इस्लाम, क्या क्यों इस्लाम जरूरी है। आर यू ओपन टू गाइस ऑन दिस टॉपिक? इस टॉपिक पे बात करेंगे आप? अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट के मुताबिक उसे दिखाते हुए बात करेंगे तो मैं बिल्कुल करूंगा। देखिए, रिलीजियस टेक्स्ट इस्लाम को कंप्लीटली कंप्रीहेंड नहीं करता। इस्लाम की 1400 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट 2 बिलियन एक सेकंड पॉपुलेशन है। दोबारा बताइएगा कि रिलीजियस टेक्स्ट इस्लाम को कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता। कंप्रीहेंड नहीं करता। कंप्रीहेंड तो कॉम्प्रिहेंशन कहां से आती है सर आपको? कंप्रीहेंशन जो रिलीजन है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म की हिंदू की बात नहीं, इस्लामिक रिलीजन की बात कर रहे हैं। नहीं, फॉर द कंपैरेटिव तो भी करना है ना, टू बी अ लॉजिकल। ओके, तो हम इस तरह बात नहीं कर सकते कि भाई आपने सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट उठा ली और आपने एक आइडियोलॉजी की, एक रिलीजियस वे ऑफ लाइफ की, एक पीपल्स के कस्टम्स के, एक कभी पीपल के हिंदू को रिचुअल्स देखा के, आपने? कभी हिंदू को देखा वो कुरान का सहारा लेते हो? वो मे बी सम आर्गुमेंट्स में वो मे बी कभी भी हेल्प नहीं लेते लेते, हैं। कभी नहीं लेते। कभी आपने देखा हिंदू किसी हदीस का सहारा लेते हो? मैंने कई हिंदुओं के साथ घंटों घंटों बात की है हिंदुइज्म समझने के लिए। मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे नहीं, तीन मेरी तीन बात चार चार सुनिए। घंटे सुने। देखिए मेरी बात, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी हिंदू से बात कर रहा हूँ और वो कोई हदीस बीच में डाल दें या कुरान की आयत बीच में डाल दें। नहीं, वो आप गलत कोरिलेशन ले रही है। मेरी कोरिलेशन का मतलब ये है कि हमने इस्लाम को सिर्फ ये एम्फसाइज नहीं करना कि भाई आपने जो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में से स्क्रिप्चर में से मिस्टेक्स निकालनी है तो भाई आप समझे कि मिस्टेक्स इस्लाम की इज बात नहीं रॉन्ग। कर रहे सर, आपने क्या सोशल चीजें आप बताएंगे, लेकिन वो सोशल चीजें इस्लामिक टेक्स्ट से साबित होनी चाहिए तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। और अगर वो देखिए, आपकी अपनी कॉम्प्रिहेंशन है कि आप अपनी मर्जी से बताएंगे तो वो मुझे आपके साथ कोई मसला नहीं, मैं आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ज़कात से। सही है, ज़कात से स्टार्ट। ठीक है। अब जो ज़कात का कंसेप्ट है ना, मीन कि वो एक किस्म का रेवोल्यूशनरी है ह्यूमंस के लिए। सही है। अच्छा, और रेवोल्यूशनरी क्या चीज होती है पहले बताएंगे? रेवोल्यूशनरी वो चीज होती है जो फॉर एग्जांपल एट द मोमेंट कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेस्ट हो और वे ऑफ लाइफ को लोगों को चेंज कर दे। तो सही उससे है। पहले और कभी इस किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं था क्या? इस तरह का कंसेप्ट देखिए, सिर्फ इंटेलेक्चुअलिज्म जो है ना, वो मीन के मैं और आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते नहीं हैं, नहीं, मैं सिंपल लेकिन पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मैं एक सेकंड ना, इस मैं किस्म का आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट ना। उस जमाने में किसी और जगह पे नहीं था? मैं आपको एक सेकंड में दे, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि कंसेप्ट होने से ये फर्क नहीं पड़ता। क्या कंसेप्ट मतलब? इंप्लीमेंट करने का की बात होती है। सही है। अगर आप कहते हैं ना कि आपके माइंड में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है एक उटोपियन स्टेट का, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रेवोल्यूशनरी नहीं कहा जाएगा जब तक आपकी स्टेट जो भी है वो एक्चुअल वर्ल्ड में ना आ जाए, रियलिस्टिकली ना लाई जा सके। तो इसलिए इस्लाम का जो ये कंसेप्ट है ज़कात का, ये इट्स नन लाइक अदर। एक सेकंड, नन लाइक अदर बोल रहे हैं, रेवोल्यूशनरी बोल रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब ने फिर नहीं दिया। हाँ, मैं आपको दे रहा हूँ एज मच आई नो कि इस तरह का मीन के पैरेलल सिस्टम इससे बेहतर उस टाइम में किसी के पास नहीं था। मैं दोबारा से पूछता हूँ कि आपके पास एक ज़कात का सिस्टम है, मैंने आपसे पूछा है कि क्या इससे पहले किसी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर गिविंग टू द पुअर था या नहीं था? ऑब्वियसली था। जी है, था यार, था क्रिश्चियनिटी था में भी, ओके, क्रिश्चियनिटी में भी था, जुदाइज्म में भी था। जूडाइज्म में भी था, ओके, सारी तो रिलीजन में भी होगा। रेवोल्यूशनराइज वाली कौन सी चीज है बीच में? उस स्केल के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना, उस तरीके से सोसाइटी में एब्जॉर्ब करवाना, दैट इज अ रेवोल्यूशन। लेकिन इसका मतलब है कि सोसाइटी में एब्जॉर्ब तो हुआ था, वो जब आपने कहा था और लोग देते थे तो इसका मतलब एब्जॉर्ब तो हुआ था, बट रादर इस्लाम ने तो चूतिया बनाया आपको। अगर ज़कात इतनी अच्छी देखिए है, एडम, ज़कात किसके देखिए, ऊपर होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओनली स्पीच इफ यू डू नॉट यूज इनडिसेंट वर्ड्स, आई एम नॉट यूजिंग अदरवाइज इंडिसेंट वर्ड्स, डोंट वरी। मुझे बताइए कि जो इस्लामिक ज़कात है वो किसके ऊपर फर्ज है? मुस्लिम से, ओके, नंबर 1। और अगर गैर मुस्लिम होगा तो उससे क्या लेना? उस उनसे जजिया टैक्स होता है, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह, थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। एक इलाका है जो आपने फतह किया है, उसमें नॉन मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम से ज़कात लेंगे, नॉन मुस्लिम से जिज़िया लेंगे, ओके परफेक्ट। अब हम बात करते हैं, ये रिवोल्यूशनराइज चीज है, बाय द वे, सब लोगों को बताता चलूं, ये रिवोल्यूशनराइज चीज है। अच्छा, जो ज़कात है वो किस बंदे से लेनी है? शर्तें क्या है ज़कात की? ज़कात की एक प्रॉपर शर्त है कि इतनी मिनिमम इतनी अमाउंट होनी चाहिए उस बंदे कितनी के अमाउंट, पास। कितनी अमाउंट? वी कैन, दिस इज अ फैक्ट वी कैन चेक अबाउट इन ऑनलाइन। चलो, अगर एक बंदा है उसके पास, ये टिक टिक क्यों हो रही है तुम्हारे पास? और इट्स माय जस्ट कीबोर्ड, ओके। एनीवेज, स्टॉप डूइंग टिक टिक, इतना स्टूपिड कीबोर्ड ना रखे, सॉफ्ट कीबोर्ड रखें ताकि टिक टिक ना हो। अच्छा, मुझे बताइए, अगर आप हैं और आपका जो घर है वो 2 करोड़ रुपए का घर है जिसमें आप रह रहे हैं, उसके ऊपर ज़कात कितनी है? ज़कात लिक्विड अमाउंट पे होती है। अच्छा, तो अगर आपका लिक्विड दो में करोड़ का घर है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है यानी? नहीं, लिक्विड नहीं है ना वो, ओके लिक्विड लिक्विड परफेक्ट, का। कुछ सर कंफर्म करना, मुझे पता नहीं है, मालूम कर रहा हूँ आपसे। सो 2 करोड़ का हम्म। ज़कात है, 2 करोड़ का घर है, उसके उसके ऊपर आपके पास कोई ज़कात नहीं देनी। अच्छा, उस घर के अंदर तकरीबन
1 करोड़ का फर्नीचर वगैरह पड़ा है जिसपे आप रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर ज़कात कितनी है? उस पे भी नहीं होगी ना, वो भी परफेक्ट, ये 3 करोड़ तो यहाँ पे हो गए। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक गाड़ी है जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख है, टाटा की गाड़ी ली हुई है आपने, बेहतरीन वाली जीप, और वो जो इसलिए ले ली थी क्योंकि आपके घर में फैमिली ज़्यादा है। आपके एक एक आप हैं, एक आपकी बीवी है, उसके अलावा आपके पास 4 बच्चे हैं, ठीक है? चारों बच्चे अंडर द एज ऑफ 12 हैं और चारों बच्चे मेल हैं माशाल्लाह से, लड़के हैं आपके, तो वो 5 सीटर में आ नहीं सकते, तो आपको 7 सीटर गाड़ी चाहिए थी, आपने टाटा की गाड़ी ली हुई है 50 लाख रुपए की। इस गाड़ी के ऊपर कितनी ज़कात है सर? इस गाड़ी के ऊपर आई थिंक सो उसके फॉर एग्जांपल 2.5% की होगी। नहीं है, लिक्विड एसेट नहीं है, अभी आपने बोला लिक्विड एसेट नहीं है और डेप्रिशिएटिव एसेट है और आपके डेली कंज्यूम में है, तो इसलिए इसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। आगे चलते हैं। अब आप आते हैं बिज़नेस पे, मसलन 3 लाख 3 करोड़ का घर है, 50 लाख की गाड़ी, तो कोई बिज़नेस तो कर रहे होंगे आप, ठीक है? सौदा तो पड़ा होगा। आपका एक कारोबार है, जिसके अंदर 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड मनी, बट रादर एसेट व्हिच यू आर सेलिंग और बाइंग और कीपिंग एंड कंज्यूमिंग, जिसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। इस 10 करोड़ रुपए की अमाउंट जो कि कैपिटल एसेट्स के तौर पे आपके पास पड़ी हुई है, इसके ऊपर ज़कात कितनी है? लेट मी इसके टेल ऊपर यू आई जीरो, थिंक लेट मी टेल यू जीरो। उसके बाद ज़कात किसके ऊपर होती है? लेट मी टेल यू किसके ऊपर अब होती है ज़कात। ज़कात होती है अगर 1 साल तक पैसा या सोना या चांदी इस तरीके से पड़ा हुआ है कि वो आप उसे यूज नहीं कर रहे, वो सोना जो कि आपकी बीवी के पास है जो डेली पहनती है उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है, वो सोना जो 1 साल तक अनकंज्यूम्ड अनयूज्ड पड़ा हुआ है बैंक के अंदर या तिजोरी के अंदर या किसी भी और जगह, सपोज किया कि आपके पास तकरीबन अब 1 करोड़ रुपया का सोना या जेवर या ऐसी चीज पड़ी हुई है, सिर्फ उसके ऊपर 2.5% ज़कात है। क्या मैं सच्चा कह रहा हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बेहतरीन। अब लेकिन सुन ले, ये चीज अभी सुने, अभी खत्म खत्म नहीं हुआ होगी। सर, अभी मुद्दा ही ठीक खत्म है, नहीं हुआ सर, ज़कात को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना ना मेरी जान, ठीक है? ठीक है। तो अब आप एक मुसलमान है एक ऐसी कंट्री के अंदर जो कंट्री मुसलमान ने ऑक्युपाई कर ली है, आपके पास तकरीबन 20 करोड़ के एसेट्स हैं जो हम देख चुके हैं, जिनके ऊपर ज़कात है ज़ीरो, नाडा, नथिंग, खत्म, फिनिश। सिर्फ आपके पास 1 करोड़ ऐसा पड़ा है जो 1 साल तक आपने सेव करके रखा हुआ है, जिसको बिल्कुल टच नहीं किया, 12 महीने गुजर चुके हैं, उसके ऊपर 2.5% ज़कात है, बाकी सारे के सारे 20 करोड़ के ऊपर कोई ज़कात नहीं है। अब आपने कहा था जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं उसी कंट्री के अंदर उसके क्या लिया जाएगा? जिजिया। परफेक्ट हो गया। अब मुझे बताइए एक बंदा जो उस कंट्री में रहता है, वो उस कंट्री में उसके पास 10 लाख रुपए का घर है जिसमें रहता है वो, और वो महीने के बमुश्किल इतने ही पैसे कमाता है कि वो एंड में कुछ बचा नहीं सकता, खा लेता है, खत्म कर लेता है, और वो उसको गाड़ी भी नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे जाता आता है। इसके ऊपर जिजिया कितना है किसी भी इस्लामिक शरा के मुताबिक? जिजिया का आई थिंक सो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये भी 2 से 5% के दरमियान होगा। नहीं, इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें फिक्स्ड वैल्यूज हैं। अगर आप इस्लामिक शरा के मुताबिक चलेंगे तो इमाम शाफी के मुताबिक 1 दिनार कन्फर्म्ड पर एडल्ट, ठीक है? अब उसके 4 बच्चे हैं और हर लड़का जो है वो 9 साल से बड़ा है, उसको हर लड़के का भी 1 दिनार देना है, खुद का भी 1 दिनार देना है, बीवी का नहीं देना, कोई मसला नहीं है। उसको कन्फर्म देना है, और अगर वो नहीं दे सकता एट द एंड ऑफ द ईयर, उसकी कमर के ऊपर हंटर पड़ेंगे। नंबर दूसरी बात, अगर आप मालिकियों के मुताबिक चलते हैं और हनफियों के मुताबिक चलते हैं जो कि इस इलाके में आए थे, उन्होंने 4 स्लैबें बनाई हुई हैं। 12 दिरहम गरीब से, 24 दिरहम मतवस्त तबके से, उसके बाद आपके पास आते हैं 48 दिरहम, और इंतहाई अमीरों से उन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई, उन्होंने कहा था डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ रिचनेस हम उनसे उतना लेंगे। अब मसला ये है कि आप आते हैं चौथे लेवल में और आपने सिर्फ 2.5% देना है, वेयर एज जो गरीब से गरीब बंदा है उसको आप दे रहे हैं, लेकिन एज ए नॉन मुस्लिम आप गरीब की मार रहे हैं और वो साल बाद इस्लाम कबूल कर ले ताकि उसको ज़कात मिले रादर देन के उसे जजिया देना पड़े। इसे कहते हैं तलवार के वजन से, तलवार के जोर से, यानी कि हंटरों के जोर से और पैसों के जोर से उनसे उनको इस्लाम कबूल करवाना, और यही आप लोगों ने किया इजिप्ट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से इजिप्ट को आपने मुसलमान किया। क्या ख्याल है सर, कितना रेवोल्यूशन लाए हैं आप माशाल्लाह से? सिस्टम का स्ट्रिक्ट होना और सिस्टम का नहीं, सिस्टम का स्ट्रिक्ट होने की बात नहीं कर रहा, ये मैं बराबरी दिखा रहा हूं आपको कि आप लोग इतने चवल इंसान हैं और आप मुझे कहते हैं कि मेरे लिए लफ्ज अच्छा यूज करना, लेकिन इससे अच्छा लफ्ज मैं यूज नहीं कर सकता था। मैंने गाली निकालनी थी 2-4 और आपकी वजह से मैंने गाली नहीं निकाली कि आपने एक मुसलमान को, जो उस टाइप का बंदा है जो मोटरसाइकिल पे है, जो साल के एंड में कुछ नहीं कमा सक रहा, बमुश्किल अपना खाना पीना पूरा कर रहा है, उसको तो आपकी ज़कात से पैसे जा रहे हैं। वेयर अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो हंटर खा रहा है, क्योंकि वो अपना और अपने दोनों बच्चों का या चारों बच्चों का जिजिया नहीं दे सकता, लिहाजा वो हंटर खाएगा 50 या 20 या 80 या 60 डिपेंडिंग, कोरे खाएगा। क्यों भाई, ये कौन सी इक्वालिटी है? इसे कहते हैं रिलीजियस रेसिज्म। दिस इज व्हाट इस्लाम गिव्स, दिस इज द रेवोल्यूशन व्हिच इस्लाम ब्रॉट। रेसिज्म कहां से आ गया? इस्लाम से क्या रिलीजियस रेसिज्म? रेसिज्म। फिर ज़कात उसी तरीके से जिस तरीके से आपने जजिया बनाया है, वहां पे भी जजिया नहीं होना चाहिए, ज़कात होना चाहिए था। एक गरीब जिसने कमाया कुछ नहीं, साल में बचाया कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए था, उसमें जजिया क्यों है? जब भी कोई भी पावर बेशक
रिसेंट टाइम्स में बेशक हम कॉलोनियल देखें, बेशक हम अमेरिकन देखें, एक्सप्लॉयटेशन सम डिग्री पे बेहतरीन, तो होती इस्लाम है। एक्सप्लॉइट करता है, बेहतरीन, एब्सोल्युटली बेहतरीन। इस्लाम ने नहीं एक्सप्लॉइट किया, आपने कहा, हेलो, वो झूठा बोलना नहीं, आपने कहा नहीं मैं बेजेंटियन लेट मी बेजेंटियन कंप्लीट, एंड कॉलोनियलिज्म लेट मी ने एक्सप्लॉइट किया। एक सेकंड रुक जाए। बेजेंटियन एंड मैं कहता हूं मैंने अमेरिकन सबर वर्ड कर किया। मेरे बच्चे, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, वो साले चूतिए हराम के पिल्ले हैं, उनको फेंटी लगाना चाहिए, जहन्नम में सड़ेंगे। यही बात अब आप अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद साहब और उनके सहाबी और उनके अल्लाह के ऊपर कहें जिन्होंने ये वाला स्टूपिड सिस्टम दिया, प्लीज कहने से हम मैं नहीं कह आपका साथ सकते, दूंगा। हम नहीं कह सकते। देखिए तो आपका उन्होंने सोशल मिनिमम सिस्टम तो वैसे ही हुआ ना। मिनिमम फोर्स यूज की, बेसिकली एक पॉलिटिकल सेकंड, पावर में मिनिमम जिस फोर्स यूज वक्त करने। इमाम शाफी ने, सवाल सिस्टम पे हाँ जिस सिस्टम पे है वक्त, ना, यार सिस्टम को एवरी ह्यूमन बीइंग दैट एनी सिस्टम अरे वांट चुप, टू बी अरे एक्सपैंड चुप, अरे एक्सपैंड चुप, एक्सपैंड। चुप, यार चुप। एक एक मिनट का स्लॉट रख लें, बात आपको एक आगे मिनट का नहीं, बैठे हो। यहाँ पे पहले ये बताएं कि दो डिफरेंट क्यों बनाए, नंबर वन। नंबर टू, जो गरीब नॉन मुस्लिम थे उनको क्यों हंटर पड़े, रादर देन कि उनको पैसे चाहिए थे जिस तरह गरीब मुसलमानों को जा रहे हैं। पहले ये बताएं, फिर आगे जस्ट टॉक अबाउट द सिस्टम। सिस्टम की यार ये बात तो मस्ट होगी कि जो फॉर एग्जांपल गरीब लोग हैं वो तो एक्सक्लूडेड होंगे सिस्टम में, मस्ट जो क्यों खत्म क्यों हो गया। ज़ात में नहीं हो रहे ना, लेकिन एक्सप्लॉइट ज़कात वाले सिस्टम पे एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे, लेकिन नहीं, जिज़िया ज़कात वाले वाले में हो सिस्टम में रहे। तो बल्कि मिल रहा है उन्हें, साहिल, मिल रहा है, एग्जैक्टली, मुस्लिमों को, मजे। गरीब मुस्लिमों को मिल रहा है, और गरीब काफिरों को फेंटी लग रही है कि वो दे नहीं सक रहे। और यार गरीब तो काफिरों मेरी से बात लेके, मल्टी सिस्टम। इस चीज के ऊपर एग्री नहीं है साहिल, सारे किसने रिलीजियस किसने स्कॉलर एग्री नहीं है, किसने एग्री नहीं है, कि कौन सा रिलीजियस आपने स्कॉलर एग्री नहीं है? मेरी बात सुनिए, आपने अभी कहा है कि शाफी और हनफी में भी डिफरेंस है, ठीक है, मालिकी में भी डिफरेंस है। है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी एक ने भी कहा है कि नहीं लेना, मैंने ये बताया है नंबर ऑफ वैल्यूज का फर्क है, दैट्स इट। ये नहीं बताया कि लेना नहीं है। किसने कहा कि लेना नहीं है? लेना तो है ही है, चाहे वो गरीब से गरीब भी क्यों ना हो। अब भी जिसके पास नहीं होगा उससे कहते लेंगे, ये उससे सिर्फ कहते हंटर लेंगे। पड़ेंगे, कोड़े यही तो तरीका था, कोड़े कोड़े पड़ेंगे। पड़ेंगे, कोड़े डाल के इसके- ताकि वो कोड़े खाए और मुसलमान हो जाए। और अच्छा, इसका मुगल 1857 तक इंडिया में रही है, इसका कोई प्रूफ है? अरे मुगल मुगल को गए छोड़ो ना बाहर मेरे में, भाई, इस्लाम की बात करो। साहिल 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 मुगलों ने भी लिया था, लेकिन बात इस वक्त मुगलों की बात नहीं हो रही। सिर्फ मुगलों ने सिर्फ भी मुगल मुस्लिम थे, हिस्ट्री में मुगलों ने भी लिया था कुछ लिया था इलाकों ना, लेकिन रिलीजन करके वापस भी ले लिया था ना, थोड़ा हफ्ते के लिए मुगल हेलो पे थे। हेलो, क्योंकि मुगलों की गांड मार के रखी हुई थी यहाँ पे हिंदुओं ने। मुगल कभी भी इंडिया पे फुली कब्जा ही नहीं कर सके, जिस तरह मुसलमानों ने इजिप्ट पे कब्जा किया था। मुगल एक एक एरिया के ऊपर कब्जा करते थे, और फिर चूंकि बाकी एरियाज पे भी अटैक करना था और जीतना था, तो अभी वो हिंदुओं को अपने अपने प्यार में रखे हुए थे कि पहले पूरे कब्जे कर ले। मुगलों की गांड फाड़ के रखी हुई थी, जहां पे उन्होंने एक जगह पे लगाया भी था कुछ इलाकों में, लेकिन चूंकि उस इलाकों में अटैक हो गए, फिर उन्हें दोबारा रिलीज करना पड़ा। मुगलों ने ये टैक्स इस वजह से नहीं 100% इंप्लीमेंट कर सके कि वो कभी भी 100% इंडिया पे ऑक्यूपाई नहीं हो सके। क्यों लेकिन नहीं हो सके? क्योंकि लार्जेस्ट एम्पायर मुगल यहाँ से पे इंडिया के। अभी तक लोगों में कुछ शर्मोया और ताकत थी, क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन थी, इलाके थे, एक कंट्री 100% एक सेंट्रलाइज नहीं थी, एवरी एरिया था। मुगल हैड टू ऑक्यूपाई ईच एंड एवरी सिंगल कैसल। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वेयर है जब आप लोग इजिप्ट पहुंचे तो वहां पे सिंगल यूनिट था, आपने सिंगल यूनिट को ऑक्यूपाई किया और आपने सिंगल यूनिट को पूरे तरीके से जजिया लगाया। बट व्हेन यू केम टू इंडिया, इजिप्ट में द फॉर योर ब्यूटी ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन, वाज कि इंडिया में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं चल रही थी, बल्कि आजकल के अमेरिका की तरह डिफरेंट स्टेट्स थी। जैसे अमेरिका में 50 स्टेटें होती है, 52 स्टेटें होती है, व्हाटसोएवर, एक आधी स्टेट पे, 2 स्टेटों पे, 6 स्टेटों पे, 15 स्टेटों पे कब्जा किया था, बाकी स्टेटों वाले अटैक कर देते थे और इनको चपेड़े मार मार के जलील वाला कर देते थे। तो लिहाजा इस वजह से इंडिया पे 100% नहीं हो सका। इजिप्ट पे, एंड डोंट टेल मी फॉर माय इंफॉर्मेशन, इट इज हिस्ट्री, इजिप्ट में ऐसा ही किया गया और इजिप्ट के कॉप्टिक क्रिश्चियंस को जलीलो ख्वार किया गया और 20 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस को विद इन 5 इयर्स मार मार के और उनकी लड़कियों को माले गनीमत बना बना के आप लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह। 20 मिलियन इन 5 इयर्स, अनबिलीवेबल। 20 मिलियन 7th सेंचुरी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन नाउ। माशाल्लाह, कोई बात नहीं, छोड़े इस बात को। आप आगे चले, अपना अगला मुद्दा दे दे फटाफट। नहीं, अभी मैं थोड़ा ये जो ज़कात की सोशल रिफॉर्मेशन थी वो तो खत्म हो गई, कोई नई सोशल चीज आते हैं हमारे पास इस्लाम की? इससे तो क्वेश्चन है ज़कात पे, इफ यू अलाउ मी। आगे चले थोड़ा सा, कौन सा इनसे पूछना था मुझे। नहीं, बेसिकली आपके क्वेश्चन पूछे, मैं इसका भी जो है रिबटल देता हूं इसका। आप रिबटल तैयार करें, किसी मौलाना से लेके आए, कोई और सोशल रिफॉर्म है तो वो बताएं, क्योंकि ये खत्म हो गया टॉपिक आपका। नहीं, ये इनको आस्क करने देना जो भी इन्होंने करना है यार, वो जो भी आज करेंगी ना वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। फिलहाल मैं जवाब दे दूंगा, आपसे अच्छा जवाब दूंगा, उनके इल्म में इजाफा होगा। लेकिन इससे तो हमें डिस्कशन से जी इवॉल्व कर सकते हैं ना कि जैसे भी है, ठीक है, हमारा जो फॉर एग्जांपल इस्लामिक सिस्टम है, इट्स अ मिनिमम एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन है, क्योंकि उसने मिनिमम एक्सप्लॉइटेशन एंड द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। लिसन, आर यू मेंटली रिटार्डेड? हाउ इज दैट अ मिनिमम सीरियसली मैन, देखिए, जितने कम नॉन मुस्लिम Seriously. हो जाएंगे तो उतना कम एक्सप्लॉइटेशन होगा। सिंपल। साहिल चेक दिस आउट। ओ एक हाँ मस्त बोला एडम, इसने सही बोला, Yes, एडम इसने yes. सही बोला, जितने कम नॉन मुस्लिम होंगे उतना कम एक्सप्लॉइटेशन होगा।
He said the truth. माशाल्लाह। तो बेसिकली मेन पर्पस क्या था एक्सप्लॉइट करने का कि मुसलमान बनाओ। ये तो हमारे मुंह की बात छीन लिया इसने। ओह माय गॉडनेस, इसीलिए मैंने म्यूट कराया इसको। साहिल देखा, ये है इस्लाम, दिस इज इस्लाम। सारे लोग सुने थे अच्छा ये दारा इस्लाम। सिको, जब हम लोग बात कर रहे हैं ना तो आप म्यूट कर लो क्योंकि आपके पीछे से बहुत गंदी आवाज आ रही है। प्लीज दारा सिको, प्लीज विल लेट यू यू नो स्पीक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। आप म्यूट कर लेके हम लोग म्यूट करें आपको। थैंक यू। तो ये यस मैडम। 4000 लोगों ने सुना कि एक्सप्लॉइटेशन को रिड्यूस करने का तरीका क्या है, उनको इस्लाम में ले आओ। लेस हाँ नॉन भाई, मोमेंट तूने या तूने 80 हंटर खाने हैं या मुसलमान बनना है? नहीं मैं मुसलमान बन जाता हूँ यार, हंटर ना मारो। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज हाउ इस्लाम स्प्रेडेड। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, दूसरा टॉपिक लाएं। देखिए शायद उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप साबित हो जाए। इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए मेरी टॉपिक बात खत्म, सुनो। आगे चले आगे नहीं चले। ये टॉपिक खत्म नहीं, अभी मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं आपको रिबटल उस पे। अच्छा आपके पास कोई अल्टरनेटिव सिस्टम है जिससे बेटर हो? बिल्कुल है मेरे पास। कौन सा सिस्टम है? मेरे पास सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बताएं आप 7 सेंचुरी से पहले कौन सा सिस्टम था? वो सिस्टम 7 सेंचुरी से पहले मेरे पास सिस्टम, वो सिस्टम ये कहता है कि हर बंदा अपनी मंथली तनख्वाह में से 10% चैरिटी में दे, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको दिया जा सके। सही 10%, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जिस बंदे की अर्निंग ही जो बिलो उसी को तो देना है है, वो उसी को तो देना है। जो बंदा 3 वक्त की रोटी खा सकता है 10% देने के बाद भी वो दे रहा है, और जो 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता उसको देना, वरना 10% क्या मैंने अपनी बोझी में डाल के जाना है? हेलो, 10% तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटेशन होगी ना उस टाइम के क्यों मुताबिक, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन कैसे? उस टाइम इतनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज तो प्रोवाइड नहीं करती थी ना। हेलो, आपने कहा ये सिस्टम बताएं चैरिटी में कैसे दें? ये हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, चैरिटी में दे रहे हैं, पीपल को दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको दे रहे हैं। ज़कात पीपल्स के लिए नहीं थी, ज़कात सेंट्रलाइज में के खजाने में जाते थे पैसे, उसी से गवर्नमेंट चलती थी इस्लामिक गवर्नमेंट सिस्टम चलती थी में। ना। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेशन होती है डिफरेंट, जो कि आज भी चल रही है, उस जमाने में भी चल रही थी। एनीवे, अब आप मुझे ये बताइए, ये तो चैरिटी खत्म हो गया, अगला टॉपिक दें। अच्छा इसके अलावा भी हमारे पास जो फॉर एग्जांपल हमारा जो इस्लामिक सिस्टम है ना, खासतौर पे नमाज का, वो बेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। उसमें बेसिकली आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज, एक रिचुअल, एक communal gathering, ठीक है। You can expect from the philosophical, from the psychological, from the तो हर nutritional and रिलीजन के अंदर गैदरिंग होती है, ठीक है। आपकी गैदरिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मर्दों की होती है, उसमें लेडीज की तो होती नहीं है। अच्छा, अगर हम ऑन द फ्लिप साइड देखते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके में लोग योग करते थे, योगा करते थे, वो भी जाते थे, बल्कि वहां पे जो कम्युनल गैदरिंग होती थी वो फैमिली होती थी। एक मियाँ बीवी उसके बच्चे सारे मिलते थे वहां पे। मुसलमानों की तरह सिर्फ मर्द नहीं जाते थे, बच्चे बीवियां बेटियां बहनें सब जा रही हैं, एक अच्छी गैदरिंग हो रही है, और वहां पे वो लोग भजन भी गा रहे हैं, छलांगे भी मार रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। अगर आप क्रिश्चियन गैदरिंग को देखेंगे, वहां पे जाते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही करते थे। दे गो, दे एंजॉय एज ए फैमिली, पूरी फैमिली बैठ के इबादत भी करती है, सिंग भी करती है, एंजॉय भी करती है, और गैदरिंग भी करती है। तो व्हाट इज डिफरेंट? इस्लाम ने क्या नया क्या दिया? बल्कि इस्लाम ने एक फैमिली गैदरिंग को खत्म कर दिया और बीवियों को घर में धक्के मार के रखवा दिया, और वो जो गैदरिंग्स हो रही है उन गैदरिंग्स में बीवियां शामिल ही नहीं है, और बच्चे हैं तो वो इस्लामिक मस्जिद के अंदर सबसे आखिरी सफों में है। दे हैव टू बी इन द लास्ट सफ। आजकल मस्जिदों में आप अपने बच्चे को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं, लेकिन मोहम्मद की हदीसें और अर्ली इस्लाम को देखें तो बच्चे आखिरी सफों में होंगे। दे कैन नॉट बी इन द फ्रंट आज भी फ्रंट। भगाते हैं भाई, आज भी भगाते हैं, बच्चे लोगों को पीछे कर देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई ये तो आपने कम्युनिटी को एक्चुअली में तोड़ दिया, इस्लाम ने बनाया तो नहीं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन अभी भी मेरी बात सुने एक सेकंड ना। अगर कैसी बात है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, नहीं मैं एक बता रहा हूं, सेकंड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई। जस्ट अ सेकंड, अगर एक सिंपल सर्वे हो कि किस रिलीजियस गैदरिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो ऑब्वियसली मुस्लिम्स ही होगी। अच्छा, अब स्ट्रेंथ आ गई है। स्ट्रेंथ किसे कहते हो? डिफाइन स्ट्रेंथ इज लाइक अ वेरी डिस्क्रिप्टिव टर्म, लेकिन इसको मीन स्ट्रेंथ का मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो लोगों को बाहर अपने साथ मीन जो इंटरनल बॉन्ड है सोसाइटी के, वो सबसे ज्यादा मुस्लिम के साथ। इंटरनल बॉन्ड नहीं है, स्ट्रेंथ बताओ। अभी मैं बताता हूं तुम्हें क्या बात कर रहे हो तुम। मैं स्ट्रेंथ इज मेड ऑफ बताता इंटरनल नहीं एंड आता कि एक्सटर्नल। तुमने चवलियां मार रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ क्या है मैं बताता हूँ। मोहम्मद ने ये वाली चवली मारी इसलिए थी कि दुनिया को दिखा सके कि हम लोग ताकत में कितने हैं, हम लोग इस तरह आगे खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये गेम थी असल में, और आप आज तक वही गेम दिखा रहे हो, और कुछ नहीं है स्ट्रेंथ। नंबर 1। नंबर 2, आप शुरू हुए थे सोशल एक्टिविटी की वजह से, वो मैंने आपकी तबाह कर दी है। सोशल है, सोशलिटी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। इट इज जस्ट टू शो पावर to the non-Muslims that we are in power. If you attack, we are gonna F you up. This is what it is. इस्लाम इतना पावरफुल रिलीजन है कि इस टाइम वेस्ट में thousands of churches are converting to mosque. इतना पावरफुल रिलीजन है कि 24% अपोस्टेसी रेट चल रहा है वहां पे।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 24% अपोस्टेसी रेट चल रहा है। ये इतना पावरफुल रिलीजन है अल्हम्दुलिल्लाह। This is only for America for a 1 year. Not And America, not America. This is for the only for West. Number one, number no, two. no, no, Number no, two. no, no. It is wrong. It is Right only now, for USA. right now It is it is over 28% और ये हर साल बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ईरान का सर्वे देख लेना लेटेस्ट। और ईरान में इस वक्त 50% नॉन मुस्लिम हो गई है और खवातीन जो है वो तो इस वक्त बम्बू मार रही हैं आपकी मौलवियों के। स्ट्रीम का प्रोपोर्शन भी देख लो भाई। एक सेकंड मेरे पास है। इस टाइम यूके का 2022 सर्वे क्या बताता है? वो 2022 सर्वे बताता है कि मुसलमान जो है वो यूके में माइग्रेट करके आए हैं, सीरिया से, ईरान से, पाकिस्तान से, इजिप्ट से और डिफरेंट कंट्रीज से, और वो वहां पे इन लोगों ने उनको आने दिया है, माइग्रेशन अलाउ की है। और दिस इज व्हाट इज शोइंग सिंपल। आपने वहां पे कन्वर्जन्स नहीं की है, यू माइग्रेटेड देयर। और मैं यही कहता हूं कि यूके जो है ना साला चूतिया है कि उसने इन लोगों की माइग्रेशन एक्सेप्ट की है। अब यूके में 1 लाख कन्वर्जन पर ईयर भी हो रही है। आई मे बी रॉन्ग। यूके में 2.5 लाख अपोस्टेसी पर ईयर भी हो रही है। यूके में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये यूएस की माइग्रेशन बात चल करें रही है बेटा, माइग्रेशन चल रही है। जहां मुस्लिम सबसे ऑप्रेस्ड है वेस्ट में। अरे माइग्रेशन पे जाके पढ़ तो सही, कितनी माइग्रेशन हो रही है। कनाडा को मुसला कैसे बना रहे हैं आप? पिछले साल में कनाडा ने 4.5 लाख इमिग्रेंट्स लिए हैं। क्यों लिए? बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। और जा कौन रहा है उसमें से? 80% कौन है? जो आपकी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है वो तो सफल है, वो तो याशी में है। आपका कनाडा याशी, आपका ऑस्ट्रेलिया याशी में है, आपका यूके याशी में है, अमेरिका याशी में है। आपकी नॉन मुस्लिम कंट्रीज तो याशी में है। वो क्यों कनाडा जाएगी काम करने के लिए? 90% जो आपके माइग्रेशन कर रहे हैं उधर कनाडा में, वो मुस्लिम कर रहे हैं। 90% नहीं, ये मैक्सिमम 60 to 70% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर आप जो है ना जाके दोबारा देखें कौन सी नॉन मुस्लिम कंट्री इस वक्त कनाडा जाना चाहती है, बताएं जरा। सब साल अफ्रीका, इंडिया। कौन सी? इंडिया में कौन जा रहे हैं? एवरीवन यू कैन थिंक ऑफ। तो ठीक है चलो इंडिया, उसके अलावा और इंडिया, वियतनाम, म्यांमार। वियतनाम कब जा रहे हैं कनाडा? तो वियतनाम की मेजॉरिटी कैनेडियन इमिग्रेशन मुस्लिमों की है। मैं आपको आर्टिकल भी निकाल के दिखा दूंगा। नेक्स्ट। इंडियन बाय सिंगल कंट्री इंडिया, बाय सिंगल कंट्री इंडिया। आगे नेक्स्ट, अगला पॉइंट दें। ये भी खत्म हुआ। चले, ये तो जो भी पॉइंट है, लेकिन इस टाइम आप नहीं समझते कि आपकी एक्टिविज्म की वजह से जो मुस्लिम है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो उनको इस्लामोफोबिया की वजह से प्रॉब्लम फेस आ रही है, वो किसे कहते हैं? Islamophobia is a term used for unnecessary fear from the people who are from the Islamic background. This is how stupid you are, an idiot you are. We are not Muslim phobes. We don't have a Muslim phobia. Try to comprehend what I'm going to say right now. Maybe you will understand what I'm saying. Islamophobia, the term Islamophobia is Islam religion की ideology से डर लगा। क्यों डर लगता है इस्लाम रिलीजन की आइडियोलॉजी से? क्योंकि वो कत्लो क़िताल और जजिया और इस तरह की बकवासें करता है, जो कि अभी हमने प्रूव किया। As far as the Muslims are concerned, nobody is scared of a Muslim. एक मुस्लिम सामने आके मेरे पास खड़ा है ना और मुझे आगे कुछ कहे, चपेड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा साले का, मुझे कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, मेरे से अच्छे तरीके से ही बात करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो इस्लामोफोबिया आज आप बात कर रहे हैं, इस्लाम ने 1400 साल पहले आके सबसे पहले हिंदू फोबिया, एथियस्ट फोबिया, क्रिश्चियन फोबिया, जू फोबिया एंड एवरी अदर सिंगल रिलीजन फोबिया क्रिएट किया था। इस्लाम ने आके सबसे पहले ये तमाम रिलीजन्स का फोबिया क्रिएट किया और कहा ये सब गलत है। फलाना ये कहता है ये गलत, फलाना ये कहता है ये गलत, फलाना ये कहता है ये गलत, क्रिश्चियन ये कहते हैं गलत, यहूदी ये कहते हैं गलत, बेज़ंटाइन ये कहते हैं गलत, आगपरस्त ये कहते हैं गलत। इस्लाम वाज द फर्स्ट वन जिसको फोबिया था फॉर एवरी रिलीजन। तो क्योंकि हम लोगों को गाइड करना चाहते हैं ना फॉर इटर्नल ब्लेसिंग, इटर्नल ब्लेसिंग। एग्जैक्टली, मैं भी लोगों को इसी वजह से गाइड करना चाहता हूं फॉर इंटरनल ब्लेसिंग। मुसलमान समझ ले, इटर्नल एंड इंटरनल, कि वो समझे कि ये चुतियापा है सिर्फ। दिस इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। फिर भी आप समझते नहीं कि इससे इस्लामोफोबिया के जो इंसिडेंट्स उससे जो है ना ज्यादा। यही तो समझाया आपको, इस्लाम ने सबसे पहले तमाम फोबिया शुरू किए। हम तो आज खड़े हुए ना बाहर निकले इस्लाम से, और हम लोगों को दिखा रहे हैं कि इस्लाम ने ये सारे फोबिया शुरू किए और आपने इस्लामोफोबिया कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम ने बाकी सारे धर्मों के खिलाफ और रिलीजन के खिलाफ फोबिया शुरू किया। इस्लाम को पता है इस बात का, इसीलिए It's not phobia. इस्लाम को फोबिया था ना साहिल, जो बंदे को लगता है ना वो वही करता है ना। इस्लाम को फोबिया था ना तमाम रिलीजन्स का, तो इन्होंने सेम टर्म हमारे ऊपर डालने की कोशिश की और तो कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग मीन कि इस टाइम नियर अबाउट 6 बिलियन दूसरी पॉपुलेशन, सारे ज्यूज, हिंदू, क्रिश्चियन और मिलके एक सिंगल रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक नहीं कर रहे। कोई सिस्टमैटिक टारगेटिंग नहीं है। हम एक्स मुस्लिम्स हैं और हम सिंपल आके कह रहे हैं कि इस्लाम में ये बुराई है, इस वजह से हमने इस्लाम छोड़ा, और हमें एक्सेप्टेंस दो और मानो कि हम एक्स मुस्लिम हैं। आपके जो चवल लोग आते हैं वो कहते हैं एक्स मुस्लिम क्यों लिख रहे हो, देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्स मुस्लिम। आज तक बहुत सारे लोग आके ये वाली बकवास करते हैं, लेकिन आपके स्कॉलर्स वेस्ट में मानते हैं हाँ एक्स मुस्लिम एक चीज है, इनसे डरो।
ये इस्लाम का भेद खोल रहे हैं। तो हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारी मांग है सिर्फ एक ही है जो पूरी कर दो। व्हाट इज आवर डिमांड? एक्सेप्ट that we are ex-Muslims and accept that we have the right to live in this To world live with as dignity. a ex-Muslim identifier. आपको किसने रोका? Who is stopping you? तुम्हारी साले कौम, चूतिए। तुम्हारा इस्लाम। क्या के असली क्या तस्लीम में बात पढ़ना, है। क्या एक्स मुस्लिम को जीने का हक है कि नहीं, उस पे लोगों के कमेंट देख ले। एक्स हाँ। मुस्लिम अगर हुए हो, अगर एक्स मुस्लिम हमारे हुए तो अपने घर पाकिस्तान में में रहो। ऐसा कोई ला नहीं है, सही है। 295 सीट प्योर ने बनाया था। 295C is not about this. It is about defining. It's not about that you are living Islam. डिफाइन को If जब you मैं एक्स want मुस्लिम to हुआ तो मैं एज एन एक्स मुस्लिम मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मेरे मुताबिक अल्लाह एक फॉल्स गॉड है और मोहम्मद एक झूठा नबी है। 295 सी इंप्लीमेंट होता है इस चीज पे। एज एन इसकी एक्स नहीं होता। मुस्लिम मेरी आइडेंटिटी क्या कह रहा हूँ कि मानो मेरी आइडेंटिटी कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने अगर इस्लाम को छोड़ा है तो मेरी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है कि मोहम्मद इज ए फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी है। 295 सी इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता? हटाओ 295 सी और मुझे जीने दो इस हक में। मोहम्मदन जो हो तुम लोग वो धड़ल्ले से कहते हो ईसा खुदा नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी जगह पे कत्ल नहीं किया जाएगा, तुम्हें 295 नहीं लगेगा। तुम दूसरों की रिलीजियस डीटीज को नीचे कर लो, कोई मसला नहीं है। तुम लोग खड़े होकर धड़ल्ले से कहते हो राम भगवान नहीं है, महादेव भगवान नहीं है, कृष्णा भगवान नहीं है, तुम्हें तुम पे सब झूठे 295 खुदा नहीं लगता। कहते हैं। सब झूठे खुदा है, तुम पे 295 नहीं लगता। लेकिन जब कोई दूसरा कह दे कि मोहम्मद झूठा नबी है, 295 लग जाता है। यही तो मांग रहे हैं। हमारी डिमांड क्या है? हमें जीने दो as an identity that we are ex-Muslim and we know and we say that Muhammad is a false prophet. मोहम्मद एक झूठा नबी है। ये तो अभी टाइम बीइंग के लिए पाकिस्तान में थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की वजह से टाइम बीइंग के लिए साले कब से लगा हुआ है? 40 साल से कितने लोग मर गए लॉ के अगेंस्ट, तू कह रहा है अरे टाइम बीइंग के लिए? पाकिस्तान, एडम पाकिस्तान छोड़ दो ना, खुद रसूल ने क्या फरमाया, जिसने इस्लाम छोड़ दिया छोड़ दे उसे कत्ल कर दो। हाँ, मन पाकिस्तान बदल को दीन छोड़ दो, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने क्या कहा है? नबी, वो तो हदीस ठीक भी नहीं है, वो हदीस तो हदीस ना नहीं सही है, बुखारी छोड़ में ठीक छोड़ नहीं है। चबल चबलियां ना मार, तू छोड़ चबलियां ना मार। इस वक्त दुनिया में कितनी कंट्रीज है जहां पे ये लॉ इंप्लीमेंटेड है किसी ना किसी तरीके से। मैं तुझे दिखाता हूं, ये देख, ये मेरी, ये ले मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। तुम लोगों को तो अंब का पता नहीं है। तुम लोग ये सारी कंट्री को पहले सही करवा के आना ना मेरे और फिर आना मेरे पास, फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। है तुम्हारे पास सारी कंट्री को सही करना? Only 10+ कंट्रीज में apostasy आ रहा अबे है। चल बे 10+ है, ये ले पकड़। अभी तो मैं दिखाने को बहुत छोटी सी आर्टिकल, और अंदर खाते क्या होता है जो अनरिटन लॉ है उसका तो पता ही नहीं है। ये लो, ये पकड़ो, ये देखते जाना। रेड वन, कंट्रीज वेयर कन्वर्जन फ्रॉम इस्लाम एंड ब्लास्फेमी इज क्रिमिनलाइज्ड एंड पनिशेबल बाय डेथ। अफगानिस्तान, ब्रुनाई, ईरान, कुवैत, मालदीव्स, मॉरिटनिया, नॉर्थ सूडान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन। जो ऑरेंज कंट्रीज है, कंट्रीज वेयर कन्वर्जन फ्रॉम इस्लाम एंड ब्लास्फेमी इज क्रिमिनलाइज्ड एंड पनिश्ड बाय एनीवन और सेवरल ऑफ द फॉलोइंग: जेल सेंटेंस और टॉर्चर और लॉस ऑफ चाइल्ड कस्टडी एंड मैरिज एनलमेंट। अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, लीबिया, मलेशिया, मोरक्को, ओमान, सीरिया, उज्बेकिस्तान। Yellow Valley countries where apostasy and blasphemy laws are applied in certain religious groups, not generally. Nigeria and Mali. और पढ़ना है? ये पढ़ो। हम पढ़ते हैं अफगानिस्तान, apostasy illegal. Brunei, according to section 112 of 1 penal code. Coromo, apostasy illegal by Iran, parliament in 2008 approved. Jordan, possibly illegal, fine, custody, loss of marriage element. Kuwait, apostasy is not illegal in Kuwait, although apostasy is penalized in family courts for Muslims. Malaysia, illegal in 13 states. Maldives, illegal for Muslim nationals. अच्छा, मुस्लिम्स के लिए है, नॉन मुस्लिम्स कर सकते हैं apostasy. Illegal, death penalty if possible, 3 years of jail. Not illegal, but official Islamic Council decreed apostasy should be put to death in Morocco. Oman, on the Article 32 of Personal State Code. Qatar, so कितना रोगे? कितना रोगे? You wanna cry more? Cry more. Here you go, guys. आर्टिकल आप लोगों को दे रहा हूँ। ये सारे तो ह्यूमन लॉज है ना, ये सारे ह्यूमन लॉज है। ह्यूमन लॉज नहीं है साले, ये लॉज इस्लाम से आए हैं। और कहां से आए ये हैं? सारे तो प्रो अथॉरिटेरियन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं। अगर ट्रू Are इस्लामिक you गवर्नमेंट fucking था, insane, man? These are Islamic countries. लेकिन उनकी रजीम तो सारे प्रो वेस्टर्न है ना। चल भाई, तेरे से बात खत्म हो गई। ओके यार साहिल, अगर ये सारी इस्लामिक कंट्री के रजीम सारे वेस्टर्न्स हैं तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इनसे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। तो वेस्ट इनसे में बात भाई करने सबसे पहले फिर अपोस्टेसी लॉ वेस्ट में होना चाहिए था ना, अगर वहां से ये लोग ले रहे तो वहीं से कुछ तो भी। स्टार्ट हुआ था अपोस्टेसी ना। ये तो 15th और 14th सेंचुरी क्रिश्चियनिटी ने निकाला था कहीं से। सही है। अबे तो खोती के खोर, दिमाग तेरा खराब हो गया या किसी पागल कुत्ते ने काट दिया? अपोस्टेसी लॉ क्रिश्चियनिटी से आया है कि नहीं? आप इस चीज नहीं को आया। क्रिश्चियनिटी में किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि जो अपोस्टेट हो उसको किसी भी किस्म की पेनल्टी दो। बाइबल में मेंशन है अपोस्टेसी का। बाइबल के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि अपोस्टेट को कत्ल करो। गिव मी अ सेकंड। ओके, गिविंग यू अ सेकंड, गो ब्रिंग इट। अच्छा जी, अब हम दोबारा आते न्यू हैं टेस्टामेंट जी, बड़े आर्टिकल। न्यू टेस्टमेंट डज नॉट राइट एनीवेयर दैट अपोस्टेट शुड बी किल्ड और पेनलाइज्ड, व्हिच इज क्रिश्चियनिटी। थैंक यू सो वेरी मच। लॉ पढ़ते पढ़ते रुक क्यों गए? इसी वजह से रुके हो ना, बिकॉज़ द आर्टिकल स्टार्ट्स बाय सेइंग न्यू टेस्टमेंट में किसी जगह पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई।
Give me a क्यों second. क्यों आर्टिकल पढ़ते पढ़ते? अबे वो आर्टिकल सच्चा है, सही कह रहा है, हर आर्टिकल यही कहेगा, एवरी सिंगल आर्टिकल यही कहेगा। Give me a second. Give me a second. तू सेकंड क्या, तू 10 साल ले ले, तुझे नहीं मिलना। साहिल भाई आई एम लिविंग, मेरे को उसको कल जेंडर कंफर्म करना है, नेक्स्ट मीटिंग में उससे जेंडर कंफर्म कर देना, बन जाएगा। अच्छा ये अपने भाई का हाँ पूछ लेते चलो। अच्छा साहिल, मुझे समझ नहीं आती लोगों की, क्रिश्चियनिटी में भागते हैं बड़े पागलों की तरह, बाइबल कभी इन लोगों ने पढ़ी नहीं हुई, लेकिन इस्लाम को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे। हाँ हदीस का भी इनकार हदीस का इनकार कर दिया, प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि एक इनके हदीस से हर तो शरह समझ ने, में आता है। और हर शरह ने माना है। अच्छा इधर आ साले, तू वो अगले साल लेके आई, अगले साल भी ला सकता है। इधर आ, ये देख, इस्लामिक लॉ इन अपोस्टेसी, कैन यू सी इट? ए द्रवी, ओए द्रवी, I am with you. I am with you. ओए द्रवी, ये देख जो मैं दिखा रहा हूँ यार, ये कौन सा दिखा नहीं रहा ये है? स्क्रीन नहीं है तुम्हारी, ये मेरी स्क्रीन, ये कौन सी आ गई? हाँ भाई ये देख, ये अमित स्क्रीन की पे देख, स्क्रीन। हनफी पढ़ा जाता है, द्रवी देख रहा है? हमारे अरे इधर कुरान देखना, में ओए कुरान में ये मेंशन देख, नहीं है। ये देख, ये देख। हनफी कहते हैं कि अपोस्टेट को 3 डेज दो इम्प्रिजनमेंट बिफोर एग्जीक्यूशन। हनफी कहते हैं 3 दिन दो फिर एग्जीक्यूट कर दो। मालिकी क्या कहते हैं? अलाउ अप टू 10 डेज फॉर रिकन्सिलिएशन आफ्टर व्हिच अपोस्टेट मस्ट बी किल्ड। शाफी क्या कहता है? वेटिंग पीरियड ऑफ 3 डेज इज रिक्वायर्ड टू अलाउ अ मुस्लिम अपोस्टेट टू रिपेंट एंड रिटर्न टू अल्लाह। आफ्टर द व्हिच एग्जीक्यूशन इज द ट्रेडिशनली रिकमेंडेड पनिशमेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। हम्बली क्या कहते हैं? वेटिंग पीरियड इज नॉट नेसेसरी बट मे बी ग्रांटेड, एग्जीक्यूशन इज स्पेशली रिकमेंडेड पनिशमेंट फॉर बोथ जेंडर्स। जाफरी शिया क्या कहते हैं? वेटिंग पीरियड इज नॉट नेसेसरी बट मे बी ग्रांटेड। यार तुम मुझे बताओ, तुम्हारे चारों सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम, मदहब ऑफ इस्लाम यूनानिमसली एग्री करते हैं कि अपोस्टेट को कत्ल कर देना चाहिए, तुम हो कौन जो कहो कि मोहम्मद की हदीस गलत है? अपोस्टेसी लॉ का बेसिकली पर्पस ये है कि मैं आपको समझाता हूँ। समझाएं इसका पर्पस ये है कि आप फॉर एग्जांपल रिलीजन का मीन के ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फॉर एग्जांपल कन्वर्टेड मुस्लिम है, ठीक है? किसने कहा? और इसके किसने कहा? एवरी सिंगल मुस्लिम इज अ कन्वर्टेड मुस्लिम। जब मोहम्मद ने लोगों को इस्लाम में दाखिल कराया था, वहां पे कौन सा मुसलमान पहले बैठा हुआ था? इंडिया में अच्छा, जब लोग इवन आए इफ थे, इट इज इंडिया में जब इवन इफ लोग इट आए इज थे, कन्वर्टेड मुस्लिम, एवरी मेरी बात सिंगल सुनो। इंडियन मुस्लिम इज अ कन्वर्टेड मुस्लिम। ओके ओके, आप मुझे इतना बताएं, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी। हाँ पिछले 1400 इयर्स में जब से इस्लाम आया, ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ डजंट मैटर, killing doesn't matter. from killing? Christianity in the name of apostasy for in Muslim is much less than Now, in the Christian faith. एक सेकंड। अभी आपने आर्टिकल सारे सर्च किए, कहीं पे आपको मिला अपोस्टेट को मारो? किसमें अपोस्टेसी नहीं मिला बाइबल में है यार, नहीं है ना? बाइबल में तो फिर अपोस्टेसी इसका क्या मतलब हुआ? मुझे भी एग्जैक्ट वो सुनो सुनो, वर्स नहीं मिल रही। आपको कभी भी नहीं मिल सकती। मैंने आपको कहा ना, आप अगले 10 साल तक ढूंढने नहीं मिलेगी। रुके, जो मैं बात करने को सुने, ये आप लोगों की फेक, लोगों ने आपको फेक न्यूज दी हुई है कि ऐसा किया गया, सॉरी ऐसा करना वहां पे लॉ था। अगर किसी एक आधी कंट्री के अंदर ऐसा कभी किसी रूलर ने किया, उस साले ने गलत किया, हम मान सकते हैं इस बात को, शायद हुआ हो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में चूतिया भी आए थे जो रूलर बन गए होंगे, मैं उनको चूतिया कहता हूं। आप हम्बली, मालिकी, शाफी, जाफरी, इन सबको चूतिया कहते हैं मेरे सामने, मैं और आप बराबर हो जाएंगे, मुझे आपसे इतराज नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। 1820s में आई थिंक सो ब्रिटिश में मैंने क्या कहा? डिड यू हियर व्हाट आई सेड? नो 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 मीन नहीं, नो। क्यों नहीं सुना आपने? मैंने कहा आपने सुना बेसिकली नहीं? आप इन चारों को, मेरी बात सुने, आप इन चारों को चूतिया नहीं कहेंगे, या आपने वो नहीं सुना जो मैंने कहा? maybe I'm missing something. Let me explain. No explanation. First, let's come to this. Every single ruler in the history जिसने कभी भी किसी भी क्रिश्चियन को एपोस्टेसी की वजह से कत्ल किया is a चूतिया, is going to burn in hell, और उसके लिए हेल का तेल मैं खुद लेके जाऊंगा ताकि मैं उसको जहन्नम में स्पेशली दिलाऊं। स्पेशल you will be definitely now can you please say the same इन चारों पांचों के लिए? no इट मींस कि तुम्हें पता है कि इन्होंने जो चीज दी है वो सच्ची है, और वो सपोर्ट करते हो अपोस्टेट किलिंग को तुम? and हाँ he is supporting that एग्जैक्टली। बेसिकली सबसे बेसिकली हनफी सबसे जो पॉपुलर है वो है, तो वो बेसिकली आपको माफ भी तो करने की ऑप्शन दे। सो व्हाट? माफ का छोड़ दो, किलिंग क्यों रखा है? सारे माफ करने के लिए दे रहे हैं। 3 दिन इस्लाम कबूल करने तो मारेंगे, 10 डेज। मालिकी सबसे ज्यादा दे रहे हैं, वो 10 दिन दे रहे हैं। शाफी क्या कह रहे हैं? 3 दिन। हमली कोई पीरियड नेसेसरी नहीं है। जाफरी कोई पीरियड नेसेसरी नहीं है। तो तुम उसको खिलाओ, तुम मालिकी को ले आओ, वो तो 10 दिन तक दे रहे हैं। 10 दिन तक अगर तुम इस्लाम वापस कबूल कर लो तो नहीं मारेंगे। नहीं करना भाई इस्लाम कबूल, मुझे 10 दिन दो चाहे 10 महीने, तो नहीं दे करना, पूछ लो जो पूछना है। भाई यूनिवर्सल रिलीजन है, इसमें तो वापस आपको आना पड़ेगा ना, सूनर और लेटर। क्यों आना पड़ेगा साले? ये तो आपकी मिसकंसेप्शन है, आपको नहीं आना पड़ेगा, आपकी जनरेशन को आना पड़ेगा। ये तो यूनिवर्सल रिलीजन है और इसमें एवरी इट हैज टू गो टू एवरी पर्सन इन द प्लैनेट। थैंक यू। और यही चुतियापा है तुम लोगों के अंदर। तुम लोग एक चूतिया इंसान हो, चूतिया कौम हो। तुम लोगों को असल में इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं होना चाहिए। वेस्ट वाले पागल के बच्चे के तुम नहीं लोग देता ना सपोर्ट कर रहे हैं। एडम, ये जिस कम्युनिटी से है
इस्लाम उनको जीने का हक कहाँ देता है? वो तो बिल्डिंग से कूद ढकेल के मार देने का बोलता है। यार Is he आप not सब knowing में that? एंटी इस्लामिक बिगेटरी नजर आ रही है, ठीक है। नारा सीखो भाई, क्या हुआ, उड़ गया क्या? मैंने बैक स्टेज किया है। लेकिन सर फिर भी इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, ये बात नहीं बोली हमने, जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हाल है यार इनका। साहिल मैं म्यूट पे जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आपने इनको वापस लेना तो ले लीजिएगा, मैं इनकी गपशप हाँ, मैं नहीं बस एक क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बस हो गया इनसे, काफी वक्त भी हो गया है। दारा सीखो, डू यू नो, आई मीन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर कम्युनिटी पीपल इन इस्लाम, द एलजीबीटी? एक्सेप्टेबल है इस्लाम में, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। मुगल के टाइम में इनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, से मुगल के टाइम पे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। जब आप अगर दारा सीखो, आप रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो आपको मारा जाता नहीं जाता? क्या हुआ? आप रसूलुल्लाह के जमाने में होते, आपको मारा जाता है नहीं जाता? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? रसूलुल्लाह ने तो बताई है सजा, आप जैसे लोगों को बिल्डिंग से फेंक के मार देना चाहिए। किस तरह के लोगों को? मतलब गेज, लेस्बियंस? यार ऐसी इस्लाम में कोई नहीं है, तो मैं एलजीबीटी से नहीं बिलोंग करता फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन दूसरी बात है ऐसी सजा कोई भी नहीं है, ठीक है। आप बिलोंग नहीं करते? नहीं करता हूँ इसमें का, आई थिंक। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, नॉर्मल है ये। वी एक्सेप्ट दोस पीपल, हम इन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, और ये हमारे पाकिस्तान में भी आम बात है, और इसमें तो कोई जो है ना, हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे आइन में इनको प्रोटेक्ट। जी नहीं, ये पाकिस्तान में आम बात थी नहीं दारा जी को भाई, ये अभी सिर्फ 4 महीने पहले ये लॉ पास हुआ है। बेसिकली आप आप लोग चीजों को डिस्टॉर्ट करते हैं, एंटी मुस्लिम कैंपेन चला रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग जी देखो, आप लोग इस टाइम जो एक्टिविज्म कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं? आपके पास अपने आइडिया तो है, ठीक है। यार ये क्या पागल को फिर इस बेस करते पे हैं कर रहे यार। हैं, जिस बेस पे अभी एडम सर ने आपको 3-4 आर्टिकल दिखाए, उस बेस पे कर रहे हैं। द सेकंड थिंग, आपने बोला कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, चले पहली बात तो जैसे एडम सर ने बोल दिया, हर बंदा कन्वर्टेड है, सही है। द सेकंड थिंग, आई एम अ कन्वर्टेड मुस्लिम, ठीक है। मैंने 3 साल इस्लाम को पढ़ा, बट आई हैव सम प्रॉब्लम्स विद इस्लाम, आई लेफ्ट इस्लाम। सो क्या मुझे जीने का फिर भी हक देता है आपका इस्लाम? So आप माफी मांग के दोबारा रिलीजन में आए तो आप क्यों? अच्छा ओके आ जाती है। मुझे सिर्फ 2 चीजें साबित करके दो अभी इसी वक्त। पहला क्वेश्चन आपका चला था ज़कात का, ठीक है। आई टोल्ड यू आई वाज अ कन्वर्टेड मुस्लिम, मुझे ज़कात देनी है, नियत बांध के, नियत करके देनी है मैंने अपनी सिस्टर को। शी इज माय सिस्टर, वो गरीब है, उसको प्रॉब्लम है, उसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है भाई, 2 बच्चे हैं उसके, ठीक है, उनकी स्टडी भी है, उसको मसला है, प्रॉब्लम है, मैंने उसको उसकी हेल्प करनी है, ज़कात देनी है नियत करके। एम आई अलाउड? इफ इस्लाम अलाउइंग मी? उसे ये बता दे तेरी बहन जो है वो मुसलमान नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए बोला कि मैं कन्वर्टेड हूँ, मेरी बहन कन्वर्टेड नहीं है, शी इज अ काफिर। इस्लाम में सिर्फ ज़कात नहीं है, सदका भी है, ठीक है। हम सदके नो, मैंने इसीलिए कहा, मैंने नियत करके देना है, नियत करके ज़कात देनी है, मैंने देनी है ज़कात, मैंने अकॉर्डिंग टू द बस रुक जा, उसकी बात सुन। उसने क्या उसको भी पहले मुसलमान कराए, उसकी लाइफ इतने से औकात है इसकी, यही औकात है। उसको पहले मुसलमान और एक इनका, हाँ यही तो उन्होंने ज़कात के मामले में क्या बोला था, लेस नॉन-मोमियंस, लेस एक्सप्लॉयटेशन। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने अभी एक बोंगी मारी कि जो होमोसेक्सुअलिटी है इसमें इस्लाम में कोई सजा नहीं है। अबे ना कर यार, नहीं मुझे कहा है भाई अभी पूरा का पूरा लूत के कौम को उल्टा किया था, क्यों किया था? लूत की पूरी कौम को जो मारा था, नबी लूत की मौत को कौम को, वैसे तो व्यापा ही है, लेकिन क्यों मारा था? वो क्या होमोसेक्सुअलिटी? उनका डिफरेंट केस था, क्या डिफरेंट कुरान पर यार मैंने उस केस का नहीं पढ़ा, लेकिन बेसिकली मेरा जो मानना है, कुरान में लूत की कौम को क्यों मारा गया था? उन्होंने वर्स सेंड किया ना, वर्स सेंड क्या वर्स सेंड है कुरान के मुताबिक? मैंने जो सेंड पहले कभी नहीं, क्या वर्स सेंड है कुरान के मुताबिक? हाँ, मुझे जिस चीज का फॉर एग्जांपल क्या वर्स सेंड है कुरान के मुताबिक? अच्छा मेरी बात सुने आप, चले वो एक स्मॉल पीरियड का कुरान के मुताबिक, मेरी बात सुने, वो तो एक ऑलमोस्ट प्री हिस्टोरिक टाइम में आ जाता है। आप मुझे बताएं कि मुगल कुरान के मुताबिक, मुगल्स की 300 इयर्स ऑफ हुकूमत रही इंडिया में, क्या उन्होंने होमोसेक्सुअल्स को प्रोसिक्यूट किया? जो मैं पूछ रहा हूँ उसकी बात करें। हाय अल्लाह, ये क्यों नहीं जवाब देते यार? यार जिस चीज को मैं बात कर रहा हूँ आप उस पर आना। कुरान के मुताबिक होमोसेक्सुअलिटी की क्या पनिशमेंट दी है? I don't know about this topic. उनको आग बरसाने की, आग बरसाने की, क्या मतलब? हाँ, उसका कोई ना कोई तो मकसद होगा ना, आपको मैं भी ना पता है। मुझे नहीं पता। आपको पता है, आप बता दे फिर। आप तो इसमें डिपेंड कर रहे हैं ना, तो यू कैन एक्सप्लेन इट टू मी
लेकिन इस्लाम में 10 सजाएं हैं, लेकिन वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अरे है, भाई ठीक है? अरे भाई होमोसेक्सुअलिटी की सजा पूरे इस्लाम में मुत्तफिका है क्या है? रिसेंट 20 ईयर्स में एक सिंगल केस बताएं। ओके परफेक्ट, लेट मी शो इट टू यू। देयर यू गो। अच्छा जी, तुम मर्दों का रुख करते हो शहवत के साथ औरतों को छोड़ के, तो तुम ही हद से तजावुज करने वाली कौम हो। क्या किया था लूत की कौम ने? ऑब्वियसली ये बात तो गलत है ना, ये तो क्या साइकोलॉजिकल क्या व्हाट इज डिस्ट्रेस में। होमोसेक्सुअलिटी? तुम होमोसेक्सुअलिटी में मर्द के साथ कर रहे हैं कि मर्द औरत के साथ कर रहा है? यार इस पॉइंट के ऊपर तो ऐसे बहस ही की जा सकती है ना, शहवत के लिए मर्द मर्द कर एडम रहे हैं। एडम एक सेकंड मेरी बात यार सुनो। शहवत किसे कहते हैं? प्लीज प्लीज एक्सप्लेन, शहवत किसे कहते हैं? क्लोजनेस हो सेक्स कहते को, हैं। सेक्स को, हाँ सेक्स को। मर्द और मर्द ठीक है। शहवत कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? तो नहीं था इस कौम का कोई जवाब सवाइस के, उन्होंने कहा निकालो इनको अपनी बस्ती से, बड़े नापाक है इन्हें। हमने निजात दी इसको और इसके घर वालों को, इसकी बीवी होगी पीछे रहने वालों में से। लूत की बात हो रही है, लूत की बीवी को छोड़ दिया और हमने इन पे बारिश की। किस चीज की बारिश की? स्टोन्स की, बर्निंग स्टोन्स की बारिश की। देखो मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। तो होमोसेक्सुअल्स को पत्थर मार मार के मार देना है या ऊपर पहाड़ी से मार देना है, अगर हम हदीस में देखें तो। अब साहिल साहब अपना वो आर्टिकल भी दिखा दो, उसमें वो सारी रेफरेंसेस इकट्ठे होने चाहिए स्टूडेंट, जो आप दिखाएंगे जी कि होमोसेक्सुअल इन इस्लाम की इतनी सी औकात है। साहिल साहब आप अपना आर्टिकल दिखा दें, क्योंकि उसमें सारी ये सारी देखिए, एग्जांपल देखी दिखाऊंगी। हाँ ये देखिए, तिरमिजी की हदीस है 1456, अबू दाऊद की 4462, इब्न माजा की 2561, narrated that Ibn Abbas said, the messenger of Allah said, whoever you find doing the action of the people of Lut, execute the one who does it and the one to him it is done. Class as Sahih by Albani in Sahih at-Tirmidhi. चलो रसूलुल्लाह सारी ने कहा करने वाले दोनों को मार दो। अच्छा, Ahmad narrated from Ibn Abbas that the Prophet of Allah said, may Allah curse the one who does the action of people of Lut, may Allah curse the one who does the action of the people of Lut 3 times. ठीक है, ये हसन है, शोएब अर-अर्नाउत ने किया तहकीक अल-मुस्नद में। सहाबा वर unanimously agreed to on the execution of homosexuals, but they differed बस as खत्म। to how they were to be सहाबा executed. unanimously agreed, इसको हाईलाइट करें साहिल। Sahabas unanimously agreed on the execution of homosexuality. डिसएग्रीमेंट किस बात पे है? किस तरीके से मारा जाए। इस चीज हाँ, पे नहीं अली कि का व्यू मारना क्या है। था? अली और अबू बकर का व्यू देखो, जला देना है। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने बर्निंग रॉक्स फेंके थे ना। किसी का व्यू है जला दो, कुछ का है पत्थर मार दो, कुछ का है पहाड़ी से गिरा दो। किस तरीके से मारना है इसके ऊपर एतराज है। इस पे एतराज नहीं है कि तुम्हें मारना नहीं है, तुम भी एक्स मुस्लिम हो जाओ, बच जाओगे। यार इस्लाम कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें बेसिकली कितने कह आप रहे हैं यार एडम मैंने लीव कर देना है अगर आपने बात नहीं सुनी। भाई? आप कह रहे हो ना कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, कहाँ कर रहा है वो दिखाओगे देखो ना। फ्रेमवर्क से मार देना। अच्छा मेरी बात सुनिए, पिछले 10 सालों में 50+ मुस्लिम कंट्रीज ने कुछ ऐसा किया हो? एक सिंगल वाक्य भी बताओ। अभी पिछले साल इजिप्ट में होमोसेक्सुअल्स को सजा हुई नहीं हुई? क्या पत्थर मारे उनको? नहीं, बिल्डिंग से गिराया था। बिल्डिंग से गिराया था, पॉसिबिलिटी नहीं है यार। ओके मैं दिखाया तो अभी आपको, मैं दिखा दूं क्या करेंगे। मे बी इजिप्टियन भी तो 13 गवर्नमेंट है, प्रो वेस्ट वाले तो कर रहे हैं। धोती के खोर वेस्ट वाले तो होमोसेक्सुअलिटी अलाउ कर रहे हैं। किसने करती है वेस्ट में लोग? ये वेस्ट यार वेस्ट इतना नहीं। सारा चूतिया यार, या फिर कहता है तू निकल ही जा यार, तू चला ही जा, तू चला ही जा। फक यू गाइस। ओके थैंक यू सो मच, फक यू क्या बोला? फक यू गाइस। फक यू गाइस। ये जो गाली दिया जिस अंदाज से दिया ना इसने इसीलिए मैं बोला ये रसूलुल्लाह के जमाने में होता तो इसको बिल्डिंग से फेंक दिया जाता। यार कितना पागल का बच्चा है यार, सीरियसली। ये होमोसेक्सुअल मुझे नहीं पता था, मुझे तो पता लगा, मुझे सबसे पहले स्टार्ट ही होमोसेक्सुअलिटी में करना चाहिए था। ये मुझे नहीं पता ये होमो है यार, ये कहां से आ गया होमो, मुस्ला होमो कहां से आ गया। मैं होमो आ गया यार। और उसको सपोर्ट भी कर रहा है, और सपोर्ट भी कर रहा है, सबसे बड़ी बेशर्मी। ओह मैन उफ तौबा यार, क्या बनेगा इन लोगों का। ये पढ़े लिखे मुसलमान है, सोचो इनकी थिंकिंग ऐसी है, किसी को मार देना इस तरीके से इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये फ्रेमवर्क दे रहा है इस्लाम यार। ये हाँ, ये एग्जांपल मस्त है, देखो इट्स लाइक चिकन डिफेंडिंग केएफसी। वेरी वेल सेड। एब्सोल्युटली मेरा मतलब है, ये कैसे डिफेंड कर सकता है यार। मैं ऐसी देर से बात कर रहा था, ये गेम मुस्ला आ गया, मैं डिफेंड कर रहा है यार इस्लाम को। दुर फिटे तेरे ऊपर यार, मर जा इससे बेहतर तू यू फक योर ओन सेल्फ प्लीज, रादर यू आर एक्चुअली फकिंग योर ओन सेल्फ। यार क्या पागल का बच्चा है यार। यार साहिल पहले बोल देना था यार ये होमो है यार, मुस्ला होमो यार। तू समझता नहीं है ना भाई। तुझे थोड़ा लेट समझ आता है। ओह मैन सही था यार, कसम से सही था ये। या कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, बहुत सारे जमा हो गए, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। ये देखिए ब्रुनाई में होमोसेक्सुअल्स को स्टोन टू डेथ कर दिया था।
ये देखिए मैंने भी होमोसेक्सुअल पनिशमेंट इन मुस्लिम कंट्रीज में निकाला है, देखें ब्रुनाई इंप्लीमेंट्स स्टोनिंग टू द, यार कौन कौन आ गए, तो इतने आर्टिकल, बीबीसी है ये बेसिकली, सब देख ले, बीबीसी न्यूज़ है, कोई हल्का फुल्का आर्टिकल नहीं निकाल रहा, बीबीसी न्यूज़ है। इंप्लीमेंट्स स्टोनिंग टू डेथ अंडर एंटी एलजीबीटी लॉ। ये सर, ये मुझे बताएं ना, ये मुझे क्या कहेंगे इस बारे में लोग, अभी भी इनको शक है। और इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी हैं, आप जितनी भी सर्च कर लें, सारी कंट्रीज ने, मुस्लिम कंट्रीज ने एलजीबीटी के खिलाफ कानून बनाया है। इवन जब कतर पे ये हुआ है तो उन्होंने कहा था एलजीबीटी क्यों ने जो कुछ करना है कमरों में जाके करे, फ्रंट पे किसी के सामने नजर ना आए कि चुम्मी चाटी कर रहे हैं। तो ये तो कतर में इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक और आर्टिकल मुझे मिल गया, ये ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल है, टाइप ऑफ एंटी एलजीबीटी लॉ कंट्रीज। ये देखिए ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये जहां पे डॉट्स लगे हुए हैं, ये एलजीबीटी कंट्रीज है, एलजीबीटी के ऊपर तुस्नानिया, आउटला सेम सेक्स, आउटला इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, ठीक है। अब ये जो है लॉज दैट आउटलॉज एंड लॉज दैट क्रिमिनलाइज फॉर्म्स ऑफ जेंडर एक्सप्रेशन, ये जो ब्लू वाले हैं ये क्रिमिनलाइज करता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आउटलॉज सेम सेक्स रिलेशनशिप एंड क्रिमिनलाइज फॉर्म्स ऑफ जेंडर एक्सप्रेशन। तो ये इस किस्म के लोग आके जो है ना हमें दिखाएंगे। कतर का लॉ देखें जी, वो कह रहा है कतर, ये कतर किधर गया, कतर जूम करते हैं शायद हम कतर तक पहुंच जाएं। कंट्रोल एफ कर ले ना, कंट्रोल एफ कर ले। वैसे नहीं लिखा होगा, लिखा हुआ है कतर आउटलॉ सेम सेक्स सेक्सुअल रिलेशनशिप, penal code law number 2 of 2004 articles 293 where sharia law also applies to muslims, sodomy category sodomy, ठीक है, सोडम एंड गमोरा से बना रहे हैं, वो लूत वाला लीडिंग इन रेसिडेंट सिटीज मेल एनीहाउ टू सोडमी व्हाट इज 1 to 3 years imprisonment and flogging and death penalty। इसको कतर भेज दो यार, ये इंडिया में बैठा हुआ ना, इसको कतर भेजो, इसको कतर भेजो, देखो वहां जाके पाकिस्तान का था मेरे ख्याल से, पाकिस्तान में भी मारा जाएगा। तो ओपन आए ना, जैसे नेक्स्ट टाइम से कहना कि वो आए अपना शक्ल के साथ है। ये ले पकड़े यार, ये आर्टिकल सब लोगों के लिए है, ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल है, ये ले पकड़े दुनिया के लिए, दिखा दे दुनिया को। अबे यार ये केएफसी कैसे, केएफसी को डिफेंड कर रहा है चिकन हो गया यार, सही कहा था किसी ने, माशाल्लाह मस्त एग्जांपल था वो, बहुत जबरदस्त एग्जांपल, मुझे मजा आया।